अनूप शहर में हर्षोल्लास से जनता ने किया अपने नए चेयरमैन का स्वागत। अनूप शहर में पिछले दिनों नगरपालिका का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश गोयल ने भारी मतों के साथ जीत को हासिल किया। सर समाज ने पूरा सहयोग ब्रजेश गोयल को दिया। अभी छोटी काशी अनूप शहर की जनता जगह जगह सम्मान समारोह मना रही है और आज शाम नेहरूगंज के अग्रवाल टेंट हाउस पर ब्रजेश गोयल का फूलों की माला के द्वारा स्वागत किया गया, जहां सर समाज के लोग सम्मिलित हुए। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने कहा कि नए चेयरमैन सारी जनता के हितों का ख्याल रखेंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। चेयरमैन ब्रजेश गोयल का भी कहना है कि मेरे पास किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आ सकता है, किसी भी कार्य के लिए आ सकता है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जनता की परेशानियों को दूर कर सकूं। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की रिपोर्ट। अब पिछले जमाने को कोसने से कोई फायदा नहीं है, उनको उसका दंड मिल चुका है, उन लोगों को उनका दंड मिल चुका है। अब उसको कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आगे का क्या भविष्य बनाना है, कैसे बनाना है, सिर्फ ये देखना है। और मैं बिरजू से अपील करूँगा, बिरजू भैया से, कि शहर की जनता हो सकता है आपके यहाँ से खुश होकर न जाए, लेकिन वो दुखी होकर नहीं जानी चाहिए। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो, समझा सकते हो उसे। अगर कोई समस्या है सॉल्व नहीं कर सकते तो वो दुखी होकर नहीं जानी चाहिए, भले खुशी होकर न जाए। लेकिन तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा के आप लोगों ने का सम्मान किया है। धन्यवाद। नगर पालिका में जाकर और वो व्यक्ति सिर्फ प्यार का और सम्मान का भूखा है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। वो सम्मान और प्यार है, उसे मिलता है और ज्यादा ऊंचाई पर। वो काम हम लोगों को करना है और हमको उनसे और विकास कराना है शहर का। जो भी कमियां होंगी उन्हें बताई जाएंगी और उनसे कराया जाएगा। उन्होंने हमारे कहने पर इतने काम अनूप शहर में किए। आपको पता होगा मस्तराम घाट और भूमस्थान, ये दो ऐसी और सौगातें हैं जो उनको कभी कोई व्यक्ति भुला नहीं सकता जीवन में। ऐसा काम उस व्यक्ति ने किया, वो हमारे के लिए नहीं किया, अनूप शहर की जनता के लिए किया। धन्यवाद। किया और उसने पाया कि कौन कौन से हैंडपंप खराब है और कौन कौन से वाटर कूलर खराब है, और आज ही मौखिक रूप से आदेश कर दिया कि 1 महीने के अंदर सभी कुछ सही हो जाएंगे, कहीं भी कोई कमी नहीं मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने रोडवेज बस स्टैंड के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं आप सभी को आश्वासित करना चाहता हूं कि आप जिस भी कार्य के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति निराश होकर उनके पास से नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय अध्यक्ष जी को आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बहुत पास में ये चौराहे पर सुबह से शाम तक तो रहते हैं, लगभग 12 घंटे। उनको आपको नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके घर के पास ही एक चौराहा है, न्यू बाजार चौराहा, वहीं पर अध्यक्ष जी आपको बैठे मिलेंगे, हम सभी के बीच रहेंगे। ब्रजेश गोयल जी को जिताया है, उससे जिम्मेदारी भी उनकी उतनी ज्यादा बढ़ गई। तो मैं आपको फिर सुना रहा हूँ 5 साल का काम, 5 काम में 1 साल के हिसाब से 1 काम कर लेना। जेपी यूनिवर्सिटी, ITI कॉलेज, आहार गेट पर बिजली घर, गंज पर बढ़िया घाट गवर्नमेंट से बनवाया और मेन सड़क सीमेंटेड सड़क बनवाई जो पहले टूटी। ये 5 साल के 5 काम है और ये बड़े बड़े काम है। छोटे कामों में आपको पता होगा कि आहार गेट पर टंकी जो निर्माण हुआ वो मेरे जमाने में हुआ। स्वराज कुमार घर जो उस वक्त MD थे जल निगम के, हमारे अनूप शहर के रहने वाले हैं, मैं उनके पास गया और उन्होंने टंकी की सौगात अनूप शहर को दी, जिससे आहार द्वार पर आज टंकी जा रही है पानी। वो काम मैंने करवाया और छोटे छोटे काम को 50 गिना सकता हूँ, लेकिन ये मेन काम है जो हुए। इस गेट की बाउंड्री भी उन्होंने करवाई, जो टंकी है। दूध फूट बहुत है, सड़कों की जब मरम्मत हो गए तो हर एक वार्ड वालों को, हर एक गली वालों को अब कुछ ठेकेदार के सामने काम कराने की तराई की, जब काम हो जाए तो उसके बाद तराई की व्यवस्था खुद मकान वालों को करानी है, क्योंकि ठेकेदार तराई करने के बाद नहीं आता है और बढ़ जाती है। तो उसमें ये होता है कि घटिया सामग्री लग गई या ठेकेदार ने काम खराब कर दिया। तो इसलिए ये वार्ड वासियों को ही देखना होगा। मैं पूरे शहर के गड्ढे बनवा दूंगा बहुत जल्दी से जल्दी।
उसमें सबका मुझे सहयोग चाहिए। मेरा रेल का चुनाव चिन्ह तो है, मेरे पीछे बच्चे जितने भी हैं पट्टी पे डालने के लिए पट्टी पे चले वो भी मेरे सहयोग में है। जब सड़कों का काम हो गया तो उसमें जो है उसकी वो देख रेख है और तराई जरूर करा दें। धन्यवाद। एक अर्जुन के सारथी, जिसके सारथी डॉक्टर साहब हो उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर साहब हमारे ब्रजेश भैया के संग हैं, हम भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल भूल जाएं कि भ्रष्टाचार होगा। ये मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं। भ्रष्टाचार जो आपने पिछले 10 वर्षों से सहन करा है, जिस गुस्से से आपने वोट डाली है 11 तारीख को, उससे मैं आपको निश्चित दिलाता हूं कि वो भ्रष्टाचार दोबारा से लौट के नहीं आएगा। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि आपने अपने निजाम को बदलकर कितनी बड़ी खुशी प्राप्त की है। ये मैं आपको बिल्कुल निश्चित करना चाहता हूं कि जो विकास कार्य अधूरे रह रहे थे वो रेल के इंजन की तरह ही दौड़ेंगे। और हमारे भगवान सिंह भाई साहब ने कही थी कि जैसे रेल का इंजन का वो है, एक अनुशहर में किसी सज्जन ने 5 ईंट रखी थी पुल की और पुल बनना चालू हो गया था। हो सकता है भगवान ने रेल का इंजन भेजा हो, रेल की पटरी बिछने वाली हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिस तरीके से आपने हम लोगों को इतना बड़ा भारी बहुमत दिया है, 8,500 मत आपने दिए। इस बार का जो इलेक्शन हुआ है वो धर्म और राजनीति, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हुआ है। कोई जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई धर्म के आधार पर इलेक्शन हुआ। पहले पूछते थे तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है, इस आधार पर इलेक्शन होते थे। इस बार किसी ने ना धर्म पूछा ना जाति पूछा, केवल रेल का इंजन। और हमारे युवा साथी दीपक ठाकुर को